जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 ऑफ जैन से लेकर 25 जैन न्यू मून एनर्जीज, न्यू मून स्पेशल वीक होने वाला है, जहां पर हमें पता चलेगा चूज व्हाट्स वर्थ बिल्डिंग। किस चीज में हमें इंटेंसिटी देनी है, किस चीज में अपनी एनर्जीज डालनी है, कहां पर हमारी लाइफ में अंधकार से वो लाइट मिलती हुई नजर आएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा के एक साथ बैठना, वो डार्क नाइट में वो लाइट ढूंढना, वो क्लींजिंग ढूंढना, किसी चीज को छोड़ना और आगे बढ़ना। कुछ चीजें छूटती हुई नजर आएंगी, कुछ पट्टी हटती हुई नजर आएगी, वो डार्क रूम में वो लाइट मिलती हुई नजर आएगी, जो ऑब्सेशन है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक होने वाला है और कुछ लोगों के लिए वो पेन बियर करने वाला वीक होने वाला है। कुछ रियलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, कुछ ऑब्सेशन छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आप 2 जैन को आद्रा नक्षत्र यानी कि फर्स्ट हाउस में आप फुल मून हिट किया था, और फुल मून हिट किया था आद्रा नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है। तो राहु के इल्यूजन से वो स्ट्रॉम को बियर करके अब एक रेस्टलेस एनर्जी से बाहर निकलकर इन 15 दिन ने आपको समझाया है कि आपके लिए कौन वर्थ इट है, किस चीज को छोड़ना वर्थ इट है, लाइफ में किससे पीस मिलता है, लाइफ में किससे क्लैरिटी मिलती है, लाइफ में कौन टॉक्सिक है। इस चीज को समझने का यह हफ्ता बहुत अच्छा है। विपरीत राजयोग है, कुछ चीजों को चूज करने के लिए नेचर आपको कुछ चीजों को छोड़ने की डिमांड करेगी। कौन छोड़ पाएगा, कौन समझ पाएगा इन एनर्जीज को, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक शुक्रदेव बनते हैं। लव रोमांस के कारक भी शुक्रदेव हैं, लेकिन वो 12th लॉर्ड भी है। 12th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, 5th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, लग्नेश का 8th हाउस में बैठना और सूर्यदेव चंद्रमा का अमावस्या योग लगना। सूर्यदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये सब ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। अब देखिए सूर्य का नक्षत्र में सब ग्रहों का आना यानी कि एक सोल का कारक है, लाइट का कारक है, हीट ताप का कारक है, और वो सब ग्रहों को यानी कि आपका 5th हाउस का मालिक है, आपका 1st हाउस का मालिक है, यानी कि एक आइडियोलॉजी है, एक आपका लव रोमांस फ्यूचर है, विजन है, उसको कहीं ना कहीं क्लींजिंग की तरफ ले जा रहा है। सूर्य के भगवान के शरणागत होना और डिवाइन आपको क्लींजिंग दे रही है, वो डिटॉक्सिफिकेशन दे रही है, ऑडिट करने में हेल्प कर रही है। तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जहां पर आप एक को क्लैरिटी मिलेगी, वो लाइट मिलेगी, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ नहीं। यहां पर कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप होता हुआ नजर आएंगे। वो ब्रेकअप इंटेंस होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। यहां पर अगर आप किसी चीज को होल्ड करना चाहते हैं, चीजों को रोकना चाहते हैं, तो आपका कम बोलना, कम चीजों में रश करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर रश भी करोगे और आप किसी चीज को छोड़ना भी नहीं चाहते तो यहां पर दो चीजें एक साथ अलाइन नहीं हो पाएंगी। यहां पर डिटॉक्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है, किसी चीज का सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट का घर है, लाइफ और डेथ का घर है। तो यहां पर रिश्ते को एक कमिटमेंट मिलेगा या इस रिश्ते को कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आएगा और वो पेन देता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये पेन आने वाले भविष्य के लिए गेन बन जाएगा। अष्टम भाव में जो होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होगा। सूर्य से कंबस्ट है मल्टीपल प्लैनेट्स यानी कि 3 प्लैनेट्स का कंबस्ट होना। शुक्रदेव आपके भाग्येश और एनर्जी का कारक यानी कि मंगल देव कहीं ना कहीं ये डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में सीक्रेट इंटीमेसी ट्रिगर करती हुई नजर आएगी, यानी कि आपके अंदर वो एक इंटीमेसी वाला अर्ज, वो सेक्सुअल अर्ज आपकी तरफ बढ़ेगा, आपका रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ये अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ लेके जा रहा है, कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रहा है, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी के साथ आपका बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग भी यहां पर हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस इंटेंस सीक्रेसी, इमोशनल बॉन्डेज को दिखाती है। तो ये इमोशनल बॉन्ड ऑल ऑफ सडन किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर या कोई ऐसा अनकन्वेंशनल रिश्ता जहां पर एज का गैप है, जहां पर कास्ट का गैप है, कुछ है जहां पर आप बहुत सारी चीजों को सोसाइटी के सामने नहीं ला सकते। तो बैक एंड पे कुछ चीजें चल रही होंगी, कुछ लोगों की लाइफ में रिश्ते छूट रहे होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिल रही होगी, और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर इंटेंस रोमांस ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आंखों से पट्टी भी हटनी है और कुछ लोगों की लाइफ में आंखों में पट्टी लगने का भी समय है, जहां पर कुछ कार्मिक होना है। तो गिव एंड टेक आपकी कुंडली में क्या बता रहा है, वो चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो मेक श्योर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो यू शुड नो कि मुझे किसके साथ कितना इन्वेस्ट करना है। व्हाट्स वर्थ बिल्डिंग, किस चीज में इन्वेस्ट करना है, क्या वर्थ इट है, क्या वर्थ इट नहीं है। उस चीज के लिए रियलिटी हिट करने के लिए चंद्रमा और शनिदेव का एक साथ बैठना आपको यहाँ पर भी सपोर्ट करने वाला है। घर वालों का प्रेशर भी आपको फील होता हुआ नजर आएगा, घर वालों के रिगार्डिंग कुछ इवेंट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपका रिश्ता घर वाले एक्नॉलेज ना करें, आप इस रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते थे और घर वालों ने एक्नॉलेज नहीं किया, या सडन कोई कमिटमेंट था, आप सडन एकदम ब्रेकअप हो गया, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी
फील हो सकती है एनर्जीज की। तो कुछ रियलिटी लेके आ रहा है ये वीक, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। एस्केप करने की बजाय आपको इस क्योस को फेस करना चाहिए। कभी कभी क्योस को फेस करने से बहुत सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर हम चीजों को लिंगर ऑन करते हैं तो ट्रबल ज्यादा बढ़ता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस बैठना, यानी कि 7th लॉर्ड फर्स्ट में गया है। आपके स्पाउस की वजह से आपको लाइमलाइट मिलना, उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलना, ये चीज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं कुछ बिल्डअप करते हुए नजर आओगे या कुछ मेजर डिस्कशन करते हुए नजर आओगे। जो लोग स्पाउस के साथ पहले से अलग हैं या बीच में आपके बहुत ज्यादा अलगाव आ गया था, तो हो सकता है आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। आपका कोई थर्ड पार्टी कोई कनेक्शन है, कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, तो वहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी। कुछ बोल्डनेस दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कुछ डिसाइड करने वाले हो। जो फुल मून यानी कि 2 जनवरी को आपने फील किया था, उस स्टॉर्म को फील कर रहे थे, वो फोर्स आपको पुश कर रही थी कुछ डिसाइड करने के लिए। डिसाइड नाउ वाली फीलिंग से बाहर निकलकर अब आप कुछ डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि आप वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हिट करता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक इमेज का थोड़ा ध्यान रखना है। प्लस इन लॉज के साथ या इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इनहेरिटेंस का गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ सडन इवेंट, किसी की कोई तबियत खराब होना, किसी की लाइफ में या इन लॉज की लाइफ में कुछ मेजर डिस्कशन या उनका घर पे आ जाना, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इन लॉज के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। प्लस स्पाउस के साथ आपका बॉन्ड या तो बहुत बेहतर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी, या फिर आप कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज यू हैव समवन इन योर लाइफ। तो बहुत मेजर डिसीजन है, ये हर एक के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज इस तरीके दिखाई दे रही हैं, तो आपको अवेयर रहना है। प्लस चंद्रमा जब सूर्य के साथ स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते को, तो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपको कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, रेस्पेक्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कोई भी डिसीजन हो रेस्पेक्ट उसमें नहीं भूलना चाहिए। तो रेस्पेक्ट के साथ अगर आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी चीज को क्लियर करते हैं, चाहे वो स्पाउस हो चाहे इन लॉज हो, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसमें आपकी सम्मान बना रहेगा। राहु के साथ चंद्रमा का बैठना, आप कोई बाउंड्रीज ब्रेक करने के बारे में सोचोगे, यानी कि मिड ऑफ द वीक में आप या तो कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल करने वाले हो, देवी माँ के ट्रैवल करने वाले हो, देवी टेंपल जाने वाले हो, कुल देवी टेंपल जाने वाले हो, ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ अनकन्वेंशनल चीजों में जाने वाले हो, कुछ बोल्ड डिसीजन। लड़ाई हो गई, चलिए घर चले जाते हैं। आप अपने मायके भी जा सकते हैं। कुछ जो आपने अभी तक नहीं किया वो अब आप करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। शनि चंद्रमा, कहीं ना कहीं आपको वर्क प्रेशर के चलते हुए बहुत सारी चीजें बियर करनी पड़ेंगी, या हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग आपको कुछ रियलिटी मिले कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ले ऑफ हो गया, या कुछ आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, अपने स्पाउस से दूर रहकर आपको अपने करियर की वजह से कहीं दूर शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो यहां पर ये चीजें भी कहीं ना कहीं एनर्जीज कुछ लोगों के लिए हिट करते हुए नजर आएगी। अब डिपेंड करता है आपके पर्सनल नेटर चार्ट पर कि आपके लिए क्या योग बन रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, अगर शादी की बात करो तो वो शादी की शॉपिंग करना, शादी के रिलेटेड कोई बात करना, या फिर शादी होना। इस हफ्ते में कुछ शादी के रिगार्डिंग कुछ एंगेजमेंट रिंग खरीद रहे हो, आप कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, कुछ आप फील कर रहे हो, इंटेंस बॉन्डिंग फील कर रहे हो कि यार सामने वाले कितने अच्छे हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में ये फीलिंग आती हुई नजर आएगी कि सामने वाले के साथ, इन लॉज के साथ उनके कनेक्शन बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जो लोग अनमैरिड है तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड आपके 8th में गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहा है, प्लस लग्नेश बैठे हैं। जो लोग किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, उस फील्ड में कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल में कोई आप डॉक्टर है, सर्जन है, आप इंजेक्शन लगाने का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो माइनिंग ऑयल फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा हिट करता हुआ नजर आ रही है चीजें। आप एआई के रिगार्डिंग बहुत सीरियस होते हुए नजर आओगे। जो एआई सीख रहे हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को एक करियर बूस्ट देना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं और जॉब को मेंटेन करते हुए कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में भी एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय। यानी कि आपको राहु के साथ चंद्रमा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप कहीं पे कोई नई कंपनी के बारे में, नई जर्नी के बारे में या तो ऑब्सेशन खत्म कर दोगे, या आप यहीं पर ही कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक कंपनी को छोड़कर नई कंपनी, नई जॉब के बारे में भी सोचते हुए नजर आओगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऑब्सेशन क्लियर होना, कुछ लाइफ में कुछ क्लैरिटी हिट करना, उस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। एक काम को करने के लिए आपको मल्टीपल काम चांसेस देने पड़ेंगे, क्योंकि 10th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठा है। तो करत अभ्यास दोबारा से कुछ प्लान बनेगा, फिर दोबारा ड्रॉप हो जाएगा, फिर कोई प्लान बनेगा, फिर दोबारा ड्रॉप हो जाएगा। तो इस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी मिलने के लिए कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, वो पूरी खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके कुछ फ्रूट निकल के आता है। तो फ्रूट मिलेगा, पेशेंस के साथ लगे रहिए। विपरीत राजयोग है, विपरीत स्थिति से लड़िएगा, कंपटीशन के साथ
फेस कीजिएगा कंपटीशन को कॉन्फिडेंस के साथ। मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गया अष्टम भाव में, आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव कुछ बेहतर देके जाएंगे ही। जिन लोगों का लाइफ में जॉब नहीं है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस फील करते हुए नजर आएंगे, और जो लोग कंपनी स्विच करना चाहते हैं मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं चीजों को कंटिन्यू रहने दीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें मत कीजिएगा, अभी चीजों को होल्ड कीजिएगा। ट्रिगर हो सकती हैं चीजें, कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं, अथॉरिटी के साथ आपका क्लैश हो सकता है, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखो बिजनेस की बात करूंगा तो शनि चंद्रमा साथ में बैठ रहे हैं इस हफ्ते, अपनी कंपनी को लेकर अपने एम्प्लॉयज को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा। हो सकता है कि आप किसी चीज का डिले की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको जो कमिटमेंट किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन घर वालों उनकी अपनी टीम के ऊपर निकल रहा है, तो ये चीजें भी होते हुए नजर आ रही हैं। प्लस आपका कुछ ट्रैवल ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको किसी से इन्वेस्टमेंट उठानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। जो लोग किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, रिसर्च करते हैं, साधक हैं, प्रीचर हैं, टीचर हैं, आप अपने ट्यूशन का काम करते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो लोग 8th हाउस से कनेक्टेड है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलिंग, हीलर, साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो लोग मैं कह सकता हूं वाइन का काम करते हैं, अल्कोहल का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, गैस फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस अच्छा फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ऑब्स्टेकल्स उन लोगों के लिए भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन वो ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये एनर्जीज मैं आपको थोड़ा कन्वे करना चाहता हूं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपको किसी तरह का सडन फियर दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, चेस्ट में पेन दे सकता है, बीपी का इशू आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो फीमेल्स हैं उनको लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी आ सकती है, पैर में चोट लग सकती है, कुछ चीजें हिट कर सकती हैं, तो पैरों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य मकर राशि में गया है, ठीक है, मल्टीपल प्लैनेट्स कंबस्ट है, तो कहीं ना कहीं पैर, थाइज, लेग में चोट लगना, और शनि की राशि है तो कहीं ना कहीं फीट रिलेटेड इश्यूज आपको हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखना है, जिनको पथरी का दर्द है, पाइल्स का दर्द है, ठीक है, तो आप अपना थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। प्लस मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप गुरुदेव बृहस्पति के साथ अलाइंड है, प्लस आप आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम जब आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट लेके आप अपनी एनर्जीज को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी डिसीज है उसको डाउन कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। प्लस कहीं ना कहीं एक अच्छा साधना का बहुत अच्छा समय है। एंजाइटी, फियर, कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है तो आप इस समय कोई साधना में भी जाते हैं, कोई साधना जिसको आप किसी को नहीं शेयर कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे मल्टीपल टाइम दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, देवी कवच का पाठ कर रहे हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सूर्य को डेली अर्घ दे रहे हैं, लेकिन आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, आपको भगवान को पता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड अष्टम भाव में गया, 5th लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना रिसर्च कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन को बीट करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन पहले नेगेटिविटी को, हीट को फील करना पड़ेगा। तो हीट ऑफ द मोमेंट में ट्रिगर नहीं करना है, एंजाइटी को हिट नहीं करना अपनी तरफ, नेगेटिविटी को अपनी तरफ लेके नहीं आना है। आप समझ के चलिए कि जितना कम बोलना है और जितना एक्शन करना है उतना बहुत जरूरी है। कम बोलो, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा रहो, पढ़ाई की तरफ ज्यादा डेडिकेटेड रहो, यह बहुत अच्छा है। सिगरेट रोमांस ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, स्मोक करना, अल्कोहल पीना, ये चीजें भी बहुत नजर आ रही हैं। गलत संगति आपको डिग्रेड कर देगी, डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, एआई टेक्नोलॉजी से कुछ सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक पे कुछ काम कर रहे हो, आप बायोटेक पे काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हो, आप कोई कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ थेरेपी पे, मेडिकल फील्ड पे कोई काम करते हो, आपके लिए बहुत अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट करके चलिएगा, आपको बहुत बेहतरी मिलेगी, क्योंकि वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है, और वो गाइडेंस आपके लिए बहुत बड़ी रामबाण होने वाली है। प्लस अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में बहुत सारे बैठे हैं, और अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस बैठा है। करियर में आपके थोड़े से एंजाइटी, थोड़ा फियर, कोई ट्रबल, थोड़ा सा प्रेशर फील करते हुए नजर आओगे। इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को लेवल अप करना पड़ेगा, जितना हो सके सात्विक फूड खाइए। सात्विक फूड खाने से आपको एनर्जी लो नहीं होगी, वो लेथार्जीनेस आपको हिट नहीं करेगा। जितना हैवी फूड खाओगे उतना ज्यादा लो फील करोगे। तो अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को हिट करना, जिम हिट करना, वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सात्विक फूड खाना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सीक्रेसी को मेंटेन कीजिए, किसी चीज को आप
बताना नहीं है आपको। मतलब कोई भी चीज हुई आपके लाइफ में, जितना चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जितना ज्यादा अंटिल वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, अदरवाइज जितना ज्यादा आप उसके बारे में बात करोगे, डिस्कशन करोगे, उतना नेगेटिविटी आप फील करने वाले हो। देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप भैरव मंदिर भी जा सकते हैं, भैरव बाबा की प्रार्थना भी कर सकते हैं, भोलेनाथ को डेली जल भी चढ़ा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अमावस्या में किसी नीडी को हेल्प करना, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो, चाहे फिजिकल हेल्प हो, चाहे इमोशनल हेल्प हो, चाहे वो आप किसी का पेन को सुन रहे हो, किसी को विजडम दे रहे हो, या फिर आप किसी को फाइनेंसिस के थ्रू आप हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करना यहाँ पे अनिवार्य है। किसी नीडी को, किसी के दर्द को खत्म करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।